अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 अप्रैल है और आज दिन था पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह इस्लामाबाद के अंदर मैदान सज चुका है। इस्लामाबाद के अंदर फौज तलब कर ली गई है और इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया है। किस तरह से मुस्लिम लीग नवाज की दौड़ें लगी हुई हैं, चीखें निकल रही हैं, होश उड़े हुए हैं, बदनाम हो रहे हैं और किस तरह मिफ्ता इस्माइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल से ही शुरू करते हैं। इस मुल्क के अंदर किसी भी इंसान की गैरत नहीं जागी कि एक शख्स ने अमेरिका में बैठकर कुरान की आयत का मजाक उड़ाया। किसी मौलवी की, किसी तरीके लब्बैक वाली की अब जुर्रत और हिम्मत में इजाफा नहीं हुआ, किसी की गैरत नहीं जागी, किसी को इसमें तौहीन नजर नहीं आई। तौहीन तभी नजर आएगी जब डेनमार्क के अंदर कुछ होगा, कुछ फ्रांस के अंदर होगा। ये जो भी करते रहे किसी को तौहीन नजर नहीं आएगी। अब मिफ्ता इस्माइल को पता था कि वहां पे तो मैंने हीरो बन लिया है, वहां पे तो मैंने इस्लाम को बदनाम कर लिया है, कुरान को बदनाम कर लिया है। जैसे ही मिफ्ता इस्माइल वतन वापस रवाना होते हैं, जहाज के अंदर बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं मैंने कुरान की बेहुरमती नहीं की, मैंने आयात का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने इमरान खान की बेहुरमती की है, मैंने इमरान खान पर तनकीद की है कि देखो देखो ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करता है, ये कुरान का नाम लेता है, ये दीन का इस्तेमाल करता है और ये अमर बिल मारूफ कहता है। आपने इमरान खान पर तनकीद करनी होती, आप पर हजारों आपके पास आइडियाज थे। आप कहते हैं कि चीनी चोर, फलां चोर, जो आप कहते हैं, आप तरह तरह से देखें इमरान खान ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, लोग सड़कों पर लाए हुए हैं और हमारी हुकूमत चलने नहीं दे रहा इमरान खान। इस तरह की हजारों चीजें थी। अगर आप तनकीद करना चाहते, आप कोई भी चीज घड़ सकते थे। आपने इस्लाम का ही इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि आपको एक ही चीज नजर आई, आपके पास कोई करप्शन नहीं थी, आपके पास उस पर लगाने के लिए कोई दाग नहीं था, कोई इल्जाम नहीं था, कोई इकोनॉमी की ऐसी चीज नहीं थी जिस पर आप तनकीद करते, बल्कि आप तो यही तनकीद कर रहे हैं कि उसने कीमतें कम रखी हुई थी। आपको वाहिद एक चीज नजर आई, उसको डैमेज करने के लिए, अमेरिका के लिए, वो था इस्लाम। कि इस्लाम के लिए वो आवाज उठाता है, वो कुरान का प्रचार करता है, वो तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाता है, लिहाजा इसलिए उसकी सोच तालिबानों वाली है। लेकिन आपको पता था कि अब आप मुल्क वापस आ रहे हैं, यहां पे लोग तपे हुए हैं, जूते मारेंगे। आपने कहा देखें जी इमरान खान की मैंने मुखालफत की है, यानी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, आपको पता चला है। यानी आप मुल्क के अंदर आके तो मुल्क के साथ बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं आप इस दीन को भी, मुल्क को भी आप गालियां देते हैं आप। और यहां पे किसी मुहिब्बे वतन की, किसी सच्चे मुसलमान की गैरत ही नहीं जागती। बात बात पे खड़े हो जाते हैं एहतजाज करने, मासूम लोगों को मार देते हैं। लेकिन मुंह से एक लफ्ज तो बोल देना कि भाई साहब आपने कुरान का मजाक बनाया है, हम आपका बाइकआउट करते हैं, या आप कौम से माफी मांगे। किसी की गैरत नहीं जागी। अब क्या हो रहा है जनाब, मैं जरा आपको बता दूं। आज एक दफा फिर से खान साहब ने इस्लामाबाद धरने का ऐलान किया है। खान साहब ने कहा है कि जब तक नया इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा तब तक हम इस्लामाबाद बैठेंगे। यानी ये नहीं कि हम आएंगे, जलसा करेंगे, निकल जाएंगे। धरना होगा, धरना। और पूरे पाकिस्तान से, गली मोहल्लों से लोग आएं और इस्लामाबाद के अंदर तैयार हो जाए बैठने के लिए। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा, महीना लग जाए, 15 दिन लग जाएं, 2 महीने लग जाएं, 2 घंटे लग जाएं, तब तक हम इस्लामाबाद ही बैठेंगे। इसके अलावा आज से ही रेड जोन इस्लामाबाद का सील कर दिया गया है। फौज, रेंजर और पुलिस को तलब किया गया है जो रेड जोन के अंदर तैनात है, क्योंकि पीटीआई के कारकुनों ने कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना है। खान साहब ने कॉल दे रखी है कि आपने एहतजाज करना है
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा है, इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया हुआ है और वो सारे फैसले पीटीआई के खिलाफ देता है, तो उसको लेकर रेड जोन जनाब सील कर दिया गया है। इसके अलावा खान साहब जनाब लाहौर पहुंच रहे हैं। वो परसों बुध के रोज़ लाहौर पहुंचेंगे और वहाँ पे वो मीटिंग्स भी करेंगे, खिताब भी करेंगे, कारकुनों से भी मिलेंगे, पार्टी के बाकी जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। और पंजाब के अंदर आज भी हमजा शहबाज शेरवानी नहीं पहन सका। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दोबारा दरख्वास्त जमा कराई गई, लेकिन अभी तक उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला हैं। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए भी खान साहब खुद लाहौर पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से मैं आपको बताता हूं, उससे पहले ज़रा सुन लीजिए। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, शरीफ ख़ानदान के 16 अफराद भी साथ जाएंगे। पुराना पाकिस्तान वापस आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ लाहौर लश्कर भी सऊदी अरब पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब में शरीफ ख़ानदान के 16 अफराद भी साथ होंगे। इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा पे सऊदीया में पाकिस्तानी सफारतखाने को तैयारियों का हुक्म दे दिया। यानी ये सारे सरकारी खर्चे पर जाएंगे, सरकारी खर्चे पर, और बोइंग 777 लेकर जाएंगे, सहाफ़ियों को भी लेकर जाएंगे, मुफ्त में उम्रे करवाए जाएंगे, अय्याशियाँ करवाई जाएंगी। तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ का है पुराना पाकिस्तान। नए पाकिस्तान के अंदर ये अय्याशी मुयस्सर नहीं थी। नए पाकिस्तान के अंदर तर्जमान भी साथ अपना किराया दे के जाते थे। नए पाकिस्तान के अंदर जो दौरा अमेरिका का $4,60,000 में होता था, वो सिर्फ $60 में खान करता था। नए पाकिस्तान के अंदर ये अय्याशियाँ नहीं थी। लेकिन मुबारक हो, नए पुराने पाकिस्तान में आप आ चुके हैं। अब इसी तरह से पूरा लाहौर लश्कर पहुंचेगा किसी भी मुल्क, और ज़ाती तौर पे वहाँ पे पिकनिक मनाई जाएगी, और मुल्क का नाम जो इज़्ज़त बनी हुई थी सब्ज़ पासपोर्ट की को पिछले 4 सालों में, वो बदनामी होगी। अब सऊदी अरब के अंदर बेशुमार पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह से एहतजाज करते हैं या शहबाज का इस्तकबाल करते हैं, ये भी देखने वाली चीज़ होगी जब शहबाज शरीफ वहाँ पे पहुँचेंगे। जब खान साहब पहुँचते थे उस वक्त तो हमें पता है पूरी सऊदी अरब के अंदर खान साहब की तस्वीरें और झंडे लगे होते थे, और पाकिस्तानी तरस रहे होते थे कि एक नज़र हम इमरान खान को देख लें। अच्छा जी, अब हुआ क्या है? वफाकी वज़ीर की तज़हीक आमेज़ बयान पर क्यूबन सफ़ीर का इज़हार नाराज़गी। अच्छा जी, एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान अफ्रीका और क्यूबा बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, उसी तरह इंतशार चाहते हैं इमरान खान। क्यूबा के सफ़ीर ने कहा, फौरी तौर पे रद्द अमल आ गया। क्यूबा का जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर है उसने ट्वीट किया, उन्होंने कहा एहसन इकबाल साहब, आपने लाहौर के अंदर खड़े होके हमारी की है बेइज्जती। हम एक इज़्ज़तमंद मुल्क हैं, हमारा मजाक मत उड़ाएं। अपने जैसा बेशर्म ना समझें, नालायक ना समझें कि क्यूबा, क्या समझा हुआ है आपने कि आप क्यूबा जैसा बनाएंगे? क्यूबा कोई आपकी तरह बेकारी है, आपकी तरह भीख मांगते हैं? क्यों क्यूबा के जो है हुक्मरान वो ये कहते हैं कि बेगर्स कैंट बी चूजर्स। कुछ शर्म करें, अपने 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 अंदर झाती मारें, झांके अपने गिरेबान में, क्या आप कह रहे हैं? उसके बाद जी होश उड़े हैं और दोबारा एहसन इकबाल कहते हैं कि नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा वो मकसद नहीं था, मैं इसे ही कह रहा था, मैं ऐसे कह रहा था, मैं वैसे कह रहा था। तो एक सफ़ीर ने इनको औकात याद करा दी कि इज़्ज़त आपकी नहीं है, हमारी इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त नहीं है। आप बैगर्स हैं, आप इंपोर्टेड हुकूमत हैं, मेरे मुल्क के बारे में बात ना करें। क्यूबा जैसा मुल्क, उसके सफ़ीर को अपने मुल्क की इज्जत इतनी अजीज है कि उसने फौरी तौर पे वफाकी वजीर के खिलाफ बयान दाग दिया। यहां पे इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, अमेरिकन रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। क्या यहां पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क की इज्जत इतनी ही अजीज है? मुझे यह बताएं, क्या इस तरह पाकिस्तानियों का खून, पाकिस्तानियों का बीपी भी चढ़ता है जब अपने मुल्क की बेइज्जती देखते हैं और अपने मुल्क पर चोर डाकू हुक्मरान देखते हैं और अमेरिकन हुकूमत देखते हैं? गैरत, कौमें गैरत से बनती हैं। ये खान साहब से जब मुलाकात हुई थी, खान साहब ने कहा था कौमें गैरत से बनती हैं, बेगैरत कभी कौमें नहीं होती। पाकिस्तान जिंदाबाद।